नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कालरा, मैं एमडी मेडिसिन। आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। सबसे पहले डायबिटीज़ हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्टेशनल। गैस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब जो डायबिटीज़ हमारी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो बच्चों में होती है, वहाँ पाई जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बड़े बुजुर्गों बड़े एक एज ग्रुप जिसमें 30 वर्ष से ऊपर पाई जाती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ को। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो पेनक्रियाज है, जहाँ से इंसुलिन बननी शुरू होती है, उसमें जन्म निर्धारित इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, इंसुलिन बनती ही नहीं है, या फिर कुछ टाइम के लिए बन रही होती है, फिर एकदम जो वहाँ पे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनती है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण यही होता है। इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, सिम्टम्स जो बच्चों में पाए जाते हैं, जैसे कि एकदम से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह सूख जाना, और एक गंदी सी स्मेल आती है, जैसे हम बोलते हैं फ्रूटी स्मेल मुंह से आती है, और बार बार पेशाब आना। इसके जो बाद में जो साइंस मिलते हैं वो होता है कि इसके अंदर बच्चे में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, ड्राउजीनेस रहती है, जिसमें हम पकड़ सकते हैं कि ऐसी डायबिटीज़ में हम सोच सकते हैं। तो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, थकान सी रहती है, और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर स्किन प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं, जैसे कि इचिंग वगैरह, ड्राई स्किन हो जाती है, और फंगल इन्फेक्शंस मिल सकते हैं, साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ इसके अंदर डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस भी पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे सुन्नीपन आ जाना हाथों पैरों में, और शुगर एकदम से कम हो जाना, और ब्लड शुगर जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स। इसके रिस्क फैक्टर्स जो टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से अलग होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 6% जो पेशेंट्स होते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ पेरेंटल होती है। फिर इनकी ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं कि जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं, उसमें एक ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है। फिर जो बच्चे बचपन से ही बीमार रहते हैं, जिसमें चाइल्डहुड वायरसेस का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एंटेरोकोकल वायरस हो गया या फिर एडिनो वायरस हो गया, तो ये सब जो वायरस होते हैं, इससे जो है बच्चों में इन्फेक्शन तो दूसरा होता है, पर लेकिन कभी कभी वो इन्फेक्शन पैंक्रियाज तक भी पहुंच जाते हैं और उससे भी ये डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो इसका एज ग्रुप वेल डिफाइंड एकदम से नहीं होता है, लेकिन हाँ कि इसके अंदर शुरुआती बच्चों में ही होता है, या एडोलेसेंट और चाइल्डहुड एज में हम टाइप 1 डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम हैं उन सबको भी फेलियर की तरफ लेके जाता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता इसके अंदर, और डायबिटीज़ जो बचपन से बननी शुरू होती है। जैसे कि इसमें हार्ट प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, और एकदम से अचानक आँखों की रोशनी जा सकती है, ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ की इसमें हमें मिल सकती हैं। और अब ये क्या टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इसमें हम अब टाइप 2 डायबिटीज़ में सिम्टम्स इसके लगभग सेम ही होते हैं, पर लेकिन इसका एज ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। ये 20 से 25 साल की उम्र से मिलनी शुरू हो जाती है, और आने वाले टाइम तक 45-50 तक डिटेक्ट इसे कर सकते हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा प्यास लगना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, और एकदम से बेहोशी की तरफ चले जाना, और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, बहुत जल्दी वज़न भी कम हो जाता है इसमें बहुत लोगों का। तो फैटीग, ब्लड विजन,
ये सब चीज़ें जो सिम्टम्स हैं हमारे ये सामने आते हैं। फिर इसके भी रिस्क फैक्टर्स जो है इसके अलग होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ से अलग होते हैं। जैसे कि इसमें सिम्टम्स आते हैं प्री डायबिटीज़ के आते हैं, और डायबिटीज़ जो है हमारी उसके अंदर इस एज ग्रुप में फैमिली में भी रन कर रहे होते हैं। जैसे बाप दादाओं को भी डायबिटीज़ होती है तो उनसे बच्चों को हो जाती है। फिर जो पेशेंट होता है इसमें ओवरवेट होता है, ओबीस होता है, मतलब उनका वज़न ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर 45 और 50 एज के ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसके अंदर कभी कभी इसके ऊपर जब हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर एकदम अचानक से हमें सामने आता है कि इसमें हार्ट डिसीज़ के साथ पेशेंट आता है, और जब उसमें डिटेक्ट करते हैं या तो हार्ट डिसीज़ है या किडनी डिसीज़ के साथ आ रहा है, लेकिन जब डिटेक्ट करते हैं तो डायबिटीज़ साथ में होती है। तो वो डायबिटीज़ साथ में नहीं होती, वो पहले से ही चल रही होती है, पर पता हमें उसी टाइम चलता है कि डायबिटीज़ हमारे सामने है। फिर कभी कभी पेशेंट बेहोशी में भी आता है, जैसे कि अगर डायबिटीज़ की दवाई ज़्यादा ले रखी हो तो हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं इसे। इसके कुछ कारण होते हैं, कॉजेज़ होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। जब पैनक्रियाज या तो इंसुलिन बनाना धीरे धीरे छोड़ दे या फिर कम बना रहा होता है, या फिर जो इंसुलिन बन रही है वो अपने एक्शन में नहीं आ पा रही है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि मसल्स पे जाके काम नहीं कर रही हैं। फिर हमारे सामने तीसरी तरह की डायबिटीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसके सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डायबिटीज़ जो है प्रेगनेंसी के साथ आती है, और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ये रह भी जाती है, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डिटेक्ट या डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना तो केवल माँ पे बल्कि बच्चे पे भी नज़र आती है। तो इसके कारण होते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स के अंदर, और वो हार्मोन्स जो हैं इंसुलिन का बनना कम कर देती हैं, या फिर इंसुलिन जो बनती है उसको एक्शन में नहीं आने देती हैं। तो जिस वजह से डायबिटीज़ या शुगर लेवल वो बढ़ के सामने आने लगते हैं, और जिसे हम ज़्यादातर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डिटेक्ट करती हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जिससे हम स्टार्टिंग में ही इस डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में मिला के हर पेशेंट को पिलाते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल को पिलाते हैं, और जो उसके अंदर एक वैल्यूज़ हैं जिसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये शुगर बढ़ी हुई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। फिर इसके सिम्टम्स भी सेम होते हैं। अगर फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो आएंगी, जैसे ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा भूख लगनी, और मुंह सूख जाना, बार बार पेशाब जाना, इन्फेक्शन हो जाना। तो ये सारी चीज़ें गेस्टेशनल डायबिटीज़ में मिलती हैं। अब इसका जो है क्राइटेरिया क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, कि हम इसे कैसे डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो डायबिटीज़ का लेवल है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट पेरेंडियल खाने के 2 घंटे बाद का, और HbA1c, जिसके हम कहते हैं कि हर पिछले 3 महीने की शुगर का क्या स्टेटस है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो खाली पेट हम शुगर करते हैं उसमें 8 से 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, और सुबह सुबह निहार मुँह जब करते हैं तो उसको वो हमारी 110 से 126 तक आना चाहिए। अगर वो 126 से ऊपर जा रही है तो हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। 110 से 126 की तरफ है, बीच में है, तो इसे हम प्री डायबिटीज़ बोल देते हैं। फिर दूसरा पोस्ट पेरेंडियल में ये डायबिटीज़ मोर देन 180 जानी चाहिए। फिर यूरिन में ग्लूकोज का जाना निर्धारित करता है कि डायबिटीज़ आगे बढ़ चुकी है। फिर HbA1c जो 3 महीने की जांच होती है, इसका एक रेंज होती है जिसमें हम कहते हैं कि डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है। तो उसमें 6.5 to 7 तक प्री डायबिटीज़ में रह लेता है, और फिर उसके बाद 7 से अगर अप जा रहा है तो वो डायबिटीज़ की रेंज में आ जाता है। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम डायबिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। ओरल और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये थोड़ा सा निचली तरफ आ जाता है। अगर किसी को
फास्टिंग में ही शुगर लेवल 110 से 120 के बीच में आ रहा है तो हम उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको फिर उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। इसके ट्रीटमेंट कोर्स पे हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, जैसे हमने बताया आपको कि उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है और सबसे पहले जो भी हम शुगर लेते हैं या जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो शुगर बनती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल और केवल इंसुलिन ही एक ऐसा मात्र हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिससे ऑटोमेटिकली शुगर लेवल डाउन जाते हैं या फिर वो न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब इंसुलिन बॉडी में है ही नहीं तो इसलिए उस यंग एज में जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट स्टेज में हैं, उनको इंसुलिन लगना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि हम ओरली ले सकें और जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकें। तो जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बच्चों के हों, चाहे बड़े हैं, चाहे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे ही इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ना कि अपने आप से इस इंसुलिन का सेवन अपने आप करना चाहिए। डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान रखना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट बहुत जल्दी ही टूटता जा रहा है तो इसमें डायबिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लेके चलना पड़ता है और इन्फेक्शन से बचाना होता है कि बच्चे को थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन है तो वो बढ़ सकता है और वो जानलेवा भी हो सकता है। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स OHA, जो कि हम बोलते हैं कि टैबलेट्स होती हैं, साथ में इंसुलिन भी ली जाती हैं, इंसुलिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट है, उसमें भी इंसुलिन ही सबसे पहला प्राइम ट्रीटमेंट बताया गया है और साथ में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में केवल मेटफॉर्मिन ही एक ऐसा ड्रग है जिसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपको थोड़ा सा ओवरलुक डायबिटीज़ के बारे में मिला होगा। धन्यवाद।